किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक शिकारी की जो अपने शिकार में इतना पारंगत हो चुका था, इतने सालों से शिकार करता आ रहा था। जब भी वह जंगल में जाता था खाली हाथ वापस नहीं आता था, उसका यह रिकॉर्ड था। इतना कमाल का शिकारी था कि जंगल में सरसराहट कहीं सुन ले, जानवर की सरसराहट की आवाज़ कहीं से आए, पत्तियों की आवाज़ आए तो वो समझ जाता था कि जानवर वहाँ है और बिना निशाना साधे तीर चलाता और जानवर को ढेर कर देता था। उसे लगा कि उम्र हो चली है तो उसने अपने बच्चे को भी वो ट्रेनिंग देने लगा। उसे वो अच्छा शिकारी बनाना चाहता था। बच्चे को जंगल में ले जाता, उसे टिप्स देता, उसे बताता कि ऐसे करना वैसे करना। छोटा बच्चा अपने पापा से बड़ा इम्प्रेस हुआ। वह घर आकर माँ से बताया कि पापा तो जानवर की आवाज़ सुनते ही तीर चला देते हैं, इतने कमाल के शिकारी हैं। एक दिन ये शिकारी अपने बच्चे को घर पर ही छोड़ करके अकेला निकल गया जंगल में शिकार करने के लिए। उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई थी, सुहाना मौसम था, प्राकृतिक सौंदर्य था। लेकिन उस शिकारी को प्रकृति से क्या मतलब, उसको तो सुंदरता से क्या ही लेना देना, उसको तो बस शिकार करना था। इतने में जंगल में देखा कि हिरनी का एक छोटा सा बच्चा, बड़ा ही सुंदर सा बच्चा, कोई भी देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन ये शिकारी मंत्रमुग्ध होने वालों में से नहीं था। इसने तीर चलाया और उस छोटे से बच्चे को ढेर कर दिया। वो हिरनी का बच्चा तड़प करके नीचे जमीन पर गिर गया, दम तोड़ने लगा। तभी कुछ सेकंड में उसकी माँ दौड़ करके आई और वो अपने बच्चे के घाव को चाटने लगी। उसे मालूम था कि शिकारी दूर खड़ा है, लेकिन उसे शिकारी का डर नहीं था। वो अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी बस। शिकारी ने देखा कि एक और शिकार करने का मौका है। एक वक्त पर दो शिकार करने का मौका देख के शिकारी खुश हुआ और उसने एक और तीर चलाया और हिरनी को, जो कि अपने बच्चे को चाट रही थी, उसको भी मार गिराया। तभी अचानक से शिकारी को एक और आवाज़ सुनाई दी। झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ थी। उसे लगा एक और हिरण है। वो सोचा कि 2 शिकार किया हूँ, आज 3 शिकार करके जाऊँगा, और वो आवाज़ सुनकर तीर चला दिया। तीर निशाने पर जाकर लग भी गया, पर आवाज़ दर्द से कराहने की आई। लेकिन वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी, वो आवाज़ इंसान की थी। शिकारी दौड़ करके उस दिशा में गया और जा करके देखता है कि वहाँ उसका अपना बच्चा ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा था। वो छोटा बच्चा जो अपने पापा को जंगल में खोजते खोजते आ गया था। शिकारी ने जो कला उसे आती थी, जिसमें वो पारंगत हो चुका था, उसी कला की वजह से अपने ही बच्चे की जान ले ली। शिकारी सन्न रह गया और अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ये कह रही थी कि मालूम चला कि क्या होता है जब अपने ही आपके सामने दम तोड़ देते हैं। थोड़ी देर पहले उस शिकारी ने उस हिरण के बच्चे को मारने के बाद उस हिरनी को भी मार दिया था, और अब वो आँख के सामने उसका अपना बच्चा दम तोड़ रहा था। ये देख करके उसका दिल बहुत दुखी हो गया। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी झाड़ियों के पीछे से, लेकिन अब की बार हिरन नहीं था। अब की बार एक टाइगर था और उसने सीधा अटैक किया और शिकारी को। कहानी छोटी सी है पर हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें वैसे ही ढूंढ लेते हैं, जैसे कि एक बछड़ा जब वो खो जाता है तो सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।